बंगाल में बीजेपी की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने इसे पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत बताया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, पिछले महीने ही अपनी फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी और कहा था कि भारत कितना भाग्यशाली है कि उसे मोदी जैसा नेता मिला है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को इस हालिया ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत पर बधाई देते हैं। अमेरिकी मीडिया में भी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की चर्चा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हुई है, जहां बीजेपी ने अकेले के दम पर 207 सीटों पर जीत हासिल की है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बीजेपी की ये जीत पहली बार है जब पीएम मोदी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। ये एक ऐसा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है जिस पर लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली विपक्षी तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से क्षेत्रीय और वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की सफलता भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाते हुए पीएम मोदी कह चुके हैं कि बंगाल के भाग्य में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जनता की शक्ति की जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफल हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। इस जीत को पीएम मोदी के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार बंगाल के ये नतीजे किसी अचानक बदलाव के नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। बीजेपी पहले ही लगातार चुनावों में खुद को बंगाल में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित कर चुकी थी। बंगाल के इस नतीजे से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है जिससे टीएमसी के करीब 1.5 दशक के शासन का अंत हो गया। मुख्य मुकाबलों में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे रहे। उन्होंने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। भवानीपुर में शुभेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में वोटों की भागीदारी भी बहुत ज्यादा रही। पहले चरण में जहां 92.8% और दूसरे चरण में 91.47% वोट डाले गए, जो आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आंकड़े रहे। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी पहली बार मंगलवार को सामने आई। उन्होंने अपने कालीघाट वाले घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 28 मिनट तक बोली और साफ कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। वो हार स्वीकार नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्ती हराया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन उनके घर के बाहर का नजारा बता रहा था कि बंगाल की राजनीति एक दिन में पूरी तरह बदल चुकी है। ममता ने कुल 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें से करीब 25 मिनट वो खुद बोलती रही और आखिर में कुछ सवाल लिए। एक दिलचस्प बात ये रही इस दौरान कि उन्होंने मीडिया से बात करना अंग्रेजी में शुरू किया। ये उनका एक सोचा समझा कदम लगा क्योंकि वो पूरे देश को अपना संदेश देना चाहती थी, सिर्फ बंगाल को नहीं। ममता ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर जनता का जनादेश छीनने की कोशिश की। यानी उनका ये कहना था कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया है। अंत में ममता बनर्जी ने कहा कि वो इन आरोपों को केवल हवा में नहीं उछाल रही बल्कि उनके पास इसको लेकर पर्याप्त सबूत भी है, हर बात के सबूत है। उन्होंने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक चयन किया जाएगा और 9 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन इस दौरान वहां पर देखने को मिलेगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।